चुके हैं उस ऐतिहासिक प्राचीन चंदेल कालीन सोमनाथ जी शिव मंदिर पर, जो सोमनाथ गुजरात की तर्ज पर बनाया गया था उन दिनों मुगल काल में औरंगजेब द्वारा, जब यहाँ पर मूर्तियों का तहस-नहस किया गया। उनमें यह एक भव्य मंदिर भी शामिल था, जिसमें आज यहाँ पर हजारों की तादाद में भग्नावशेष बिखरे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर 84 करोड़ देवी देवताओं की प्रतिमा यहीं पर आज भी मौजूद है। आप देख सकते हैं देश भर में विश्व के करोड़ों देवी देवताओं की मूर्तियां आज भी यहां पर मौजूद है। कुछ खंडित अवस्था में हैं। आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह मूर्तियां उन दिनों कितनी भव्य रही होंगी और कितनी सुंदर रही होंगी। इनकी शिल्पकला से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये चंदेलकालीन स्थापत्यकला द्वारा बनाई गई यह मूर्तियां हैं। आप देख सकते हैं मूर्तियों का स्वरूप आज भी जीवंत दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। आज यहाँ पर केवल खंडहर के रूप में पूरे भग्नावशेष, यहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में मूर्तियों का तांता लगा है। हम मंदिर के ऊपरी उस भाग में हैं, जहाँ मंदिर के चारों तरफ बिखरे भग्नावशेष यह बयां कर रहे हैं कि यह प्राचीन मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर उन दिनों कितना भव्य रहा होगा। यह आप खुद यहाँ की भग्नावशेष मूर्तियों को देखकर कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी कुटी बनाई गई है, जो कि यहाँ के ट्रस्टी की है, और इस जगह का यह रखरखाव की व्यवस्था की जिम्मेवारी इन्हीं के ऊपर सौंपी गई है। आगे यह पूरा परिक्रमा मार्ग में यह पूरी मूर्तियों के भग्नावशेष शिला पड़ी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से भग्नावशेष पड़े हैं। आगे हम आपको उस द्वितीय तमसा नदी को दिखा रहे हैं, जो वाल्मीकि नदी के नाम से जाना जाता है। नीचे द्वितीय पवित्र तमसा वाल्मीकि नदी बह रही है। इसी की तलहटी की चोटी पर इन खूबसूरत विंध्य श्रृंखलाओं के भंवर में उनसे घिरा हुआ यह छोटा सा स्थान है सोमनाथ। यह 13वीं 14वीं शताब्दी का चंदेलकालीन बताया जा रहा है। यह देवालय है। आप देख सकते हैं कि इसके छत बिछत होने के बाद आज भी किसी तरह इसके सारे ढांचों को इकट्ठा कर इसको मंदिर का रूप दिया गया है, जहाँ पे आज श्रद्धालुओं का निरंतर हमेशा तांता लगा रहता है। श्रावण के मास में तो यहाँ पर सुबह से लेकर देर रात तक असंख्य श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। वहीं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ एक विशाल मेला लगता है, और यहाँ पर जनपद, गैर जनपद तथा विदेशी सैलानियाँ भी, पर्यटक भी, जो जानकारी जिनको होती है वह भी अपने टूर गाइड को लेकर यहाँ करने आते हैं और इसकी खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करते हैं। यह मंदिर से नीचे पवित्र तमसा द्वितीय नदी जाने का घाट मार्ग है। यह सीढ़ियों से होकर नीचे लगभग 50 सीढ़ियां उतरने के बाद नीचे बह रही कलकल की धारा में पवित्र तमसा द्वितीय वाल्मीकि नदी है, जहां लोग स्नान आदि करने के बाद वहां से पवित्र जल लेकर यहां शिव जी को अर्पण करते हैं। हम पहुंच चुके हैं उस परिसर पे जो गर्भगृह के बाहर है। हालांकि चारों तरफ से यह भूखंड अभी खंडित खड़ा हुआ है। उन दिनों आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना भव्य रहा होगा, कितना सुंदर रहा होगा, जिस समय यह पूरा मंदिर तैयार रहा होगा। यहाँ पर नंदी जी की प्रतिमा है।
नंदी जी की प्रतिमा के आगे आपको दिखाते हैं, यह गर्भगृह है सोमनाथ जी का। यह शिवलिंग है, यह अति प्राचीन 13वीं-14वीं शताब्दी का शिवलिंग है। 1400 से 4500 वर्षों का पूर्व का बताया जा रहा है। अति प्राचीन शिवलिंग आप देख सकते हैं। संध्या वंदन का समय हो रहा है। यहाँ पर संध्या वंदन में उनका श्रृंगार, आरती के लिए उनकी तैयारी हो रही है। शिव जी का श्रृंगार हो रहा है। अभी कुछ देर बाद यहाँ पर उनकी संध्या आरती होगी। हमारे साथ इस प्राचीन सोमनाथ शिव मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं। आइए उनसे यहाँ का इतिहास और महात्म्य के बारे में जानकारी लेते हैं। जी स्वामी जी, क्या महत्व है इस स्थान का और क्या इतिहास है? हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो भक्ति भावना से प्रेरित भगवान आदि सदाशिव श्री सोमनाथ सरकार का जो बम लहरी गंगा गहरी चित्रकूट धाम मंडल अंतर्गत दिव्य मंदिर जो दिखाई देता है, पाषाण कला से विभूषित है, मूर्तिमय देव मंदिर बना हुआ है। इतिहास के अनुसार तो मेरा अंदाज है कि 5वीं और 6वीं शताब्दी का इसको होना चाहिए। नागवंशी जब राजा महाराजा रहे ना, तो उनको शिव गणेश इंद्रादिक वरुणादिक देव मंदिर बनाने का ज़्यादा शौक रहता था। तो गुप्त काल का भी इसके अनुभव बताते हैं विद्वान लोग कि गुप्त काल का होगा। ये अष्टकोणी, ये मंडलाकार दिव्य मंदिर जो बना हुआ था, रथाकार मंदिर है। आप देख रहे हैं सामने कि धनुषाकार आकृति में दायावर्ती और बायावर्ती शंख है। देहरियों पर गणपति विराजे हैं। दूसरे को गजराज, मध्य में गजराज लक्ष्मी और वीणावादी सरस्वती जय और विजय नाम से एलिया, ब्रह्मा और विष्णु महेश सारी प्रतिमाएं यहाँ जटित थीं। मुगल पीरियड काल में इसको विध्वंस कर दिया गया। बाबर ने किया, औरंगजेब ने किया, आदि, क्योंकि ये दिल्ली आगरा राजधानी इन लोगों की रहा करती थी बादशाहियत में। तो यमुना मार्ग से आ करके राजापुर अपने सिद्ध पीठ आए और राजापुर से गंगा जो प्रवाहित है वाल्मीकि गंगा, इसे नाव दौड़ा के बगल में पड़ाव डाले। ये आज भी उस जगह का नाम देहली है। तो मैं क्या कहा जाए, आज तक जो भी भक्त अपनी कामना लेकर आए हैं, वो आयुष 23 साल के अंतर्गत हमने यही देखा कि सबने यही बताया कि महाशिव के द्वारा हमारा कल्याण हुआ, हमारे कार्य की सिद्धि हुई है। और शासन प्रशासन भी यहाँ पे ध्यान देने लगा है। हम यही चाहते हैं अपने देव मंदिर का प्रशासन के द्वारा कि समय आने पे जैसे काशी, मथुरा और अयोध्या आदि का ध्यान दिया गया है, तो तप लोक चित्रकूट की भूमि में जो बिखरी हुई अगणित प्रतिमाएँ हैं, ऐसी दुनिया में कोई प्रतिमा नहीं जो सोमनाथ में ना हो। किला कालीजर से भी ज़्यादा आज भी खंडित प्रतिमाएँ या मंडित प्रतिमाएँ यहाँ सोमनाथ में आज भी विराजी हुई हैं। तो इनका जीर्णोद्धार हो, हम यही चाहते हैं। बोले सोमनाथ सरकार की जय। हमारे साथ सोमनाथ मंदिर में कानपुर से श्रद्धालु आए हैं, उनसे बात करते हैं आखिर वो कब से आ रहे हैं और कितनी आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है और क्या इसका प्राचीनतम इतिहास। शुभ नाम क्या आपका? शुभ नाम हमारा अजीत कुमार सिंह जी, ग्राम लसड़ा, पोस्ट अदरी, डिस्ट्रिक्ट बांदा, थाना पैलानी, ब्लॉक जसपुरा। इस समय हम कानपुर रह रहे हैं। जो यहाँ सोमनाथ सरकार चर गांव के पास पड़ रहे हैं, यहाँ हम लगभग 10 साल समझिए आना जाना रहा, लेकिन 3 साल से यहाँ भागवत कथा प्लस भंडारा ये आदि कार्य यहाँ शुभ कार्य होते रहते। यहाँ आने से हमको इतनी शांति मिली जो हम कह नहीं सकते। और यहाँ अद्भुत लीला है भोलेनाथ की हमारी, जो हम चाहेंगे कि जो हमारे साथ हों, यहाँ सोमनाथ सरकार के दर्शन जरूर करें। प्रियांशी सिंह नाम है। हम लोग कानपुर से आए हैं और सालों से आ रहे हैं। हम लोग को यहाँ 3-3.5 साल हो गए। हम लोग हर साल यहाँ आते हैं और जब भी आए हैं हमें साक्षात दर्शन हुए हैं। बहुत अच्छा मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, खजुराहो का मिनी है, पर ये कुछ समय पहले यहाँ पे आक्रमण हुआ था जो इससे ये सब खराब हो गया है। पर उसके बावजूद भी हमें ये मंदिर देखने को इतना शांति प्रदान होती है कि ऐसा लगता है कि यहाँ सारे देवी देवता साक्षात हैं। पे कब कब मेला लगता है और कहाँ से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे? यहाँ जो है भोलेनाथ के महाशिवरात्रि के विशाल मेला लगता है। विशाल जो है भंडारे का आयोजन किया जाता है, जो लाखों के
तादाद में जो है यहाँ पब्लिक आती जो है। और ज़िले से नहीं, कई बाहर बाहर ज़िलों से जो लोग यहाँ आते हैं, यहाँ बुंदेलखंड की धरती के तो लोग यहाँ आते ही आते हैं। 8-10 ज़िलों से बाहर से लोग, बहुत लोग यहाँ आते हैं जो है। विदेशी पर्यटक भी यहाँ चित्रकूट के द्वारा जो है, यहाँ हमारे बगल से जो है भौरी ग्राम जो है नेशनल हाईवे 37 गई हुई है, वहाँ के द्वारा जो है उससे संबंधित जुड़ा हुआ है। वहाँ से विदेशी पर्यटक हमारे यहाँ सोमनाथ कई बार यहाँ आ चुके हैं, रात विश्राम कर चुके हैं। इसीलिए अब हम शासन से मांग करते हैं कि इसका जो है विशेष रूप से इसका जो मेला लगता है, हर सोमवार यहाँ मेला लगता है भोलेनाथ के यहाँ जो है। शासन है, ऐसा नहीं है, ध्यान देता है जो है, लेकिन हम विशेष रूप से उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस मंदिर के लिए और यहाँ के जीर्णोद्धार के लिए यहाँ विशेष रूप से ध्यान दे सरकार। यही हमारी मांग है जो